हरतालिका तीज व्रत कथा। पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। ये अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। कि विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें इश होता था। तब एक दिन हरी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे ऐसे अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर की सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे के दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म ही महर्षि। ये तो हर इच्छा होती है इसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है। घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मन समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही है। संकट के पर धैर्य से काम लेना चाहिए। कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी न पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखचिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा आगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के स्नान करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी आधी टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपसन होकर तुमसे वर मांगने कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पतिवरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य यही था कि मैं महादेव पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह बांध दिया। हे पार्वती,
भाद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे का। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कार्यों को मनोवांछित फल दूं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने एक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरतालिका न करें। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़ा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाए, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़े कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जा। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर न करें, उसे इधर के सिंदूर को सदैव सिंदूरदानी में ही रखें। हरतालिका तीज के दिन की पूजा के साथ भगवान गणेश और महादेव की भी पूजा करें। गणेश पूज्य हैं और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती हैं। गणेश और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन महिला का अपमान न करें। महिलाएं अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेगी तो वे आपके सौभाग्य को बने रहे का आशीर्वाद देती हैं। इसके विपरीत यदि आप उन्नति हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो व्रत खोलते समय कोई भी तामसिक भोजन न, रात में सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। इस दिन काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनिए। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्र से जोड़कर देखते हैं और नकारात्मक प्रभावों वाला मानते हैं। हरतालिका तीज पर काले रंग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। हरतालिका तीज पर लाल रंग का उपयोग हरतालिका तीज पर शांत और पवित्र मन से व्रत रखते हैं। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जनित चीजों से बचते हैं। इस दिन आप साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को पहुंचे। ऐसा ही व्यवहार पति को भी अपनी पत्नी के साथ करना। झगड़ा या बोल ठोल से रिश्ता खराब होने का डर। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। सिंदूर को इधर उधर न फेंके, उसे संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा करते हैं। तीज पार्वती जी हैं। जब भी पूजा करें तो भगवान गणेश और के साथ उनकी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती हैं। गणेश और शिव जी की पूजा न करने से पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण है। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। अपनी सास बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेगी तो वे आपके सौभाग्य को बने रहे आशीर्वाद देती हैं। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करती हैं तो वे कुछ गलत बोल सकती हैं जो आपके लिए न हो।